Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किया है टोटल के टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी किसी क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो इस वीडियो को पूरी अंत देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से आप लोग बना लेंगे। सो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है दोनों की लैंग्वेज में क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है। सो आप लोग जो सा भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज से आप लोग एग्जाम देने वाले, सो आप लोग दोनों लैंग्वेज में देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में बताऊंगा। सो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। सो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 121.01 करोड़ 01 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है काम और रोजगार। लोग जो काम और रोजगार के लिए ही पुरुष जो है एक जगह से दूसरी जगह कमाने के वास्ते जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। सो चार यहाँ पे फसलों के नाम दिए हुए, किस रोपण मतलब यहाँ पे कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गेहूँ को बोया जाता है कि रोपा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गेहूँ। कॉफ़ी को भी बोया जाता है, दोबारा लगाया जाता है, गन्ना को भी दोबारा लगाया जाता है, रबर का भी जो है पेड़ दोबारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे गेहूँ जो है सिर्फ बोया दिया जाता है, जो कि एक रोपण फसल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप की बात करेंगे तो वो व्यापार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है, बाकी ये कृषि, आखेट या प्रथम क्रियाकलाप, बुनाई भी प्रथम हो जाएगा। बस इसका आंसर क्या होगा, व्यापार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी इस्तेमाल के लायक नहीं है, एक कह सकते हैं आप। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी सी हो जाएगा, सीमांत भूमि हो जाएगा शायद, सीमांत। हाँ, यहाँ पे भूमि जो संवर्ग है सीमांत, लेकिन कहीं प्रति आप लोग देखे होंगे। सो शायद प्रति नहीं होगा, यहाँ पे प्रति भी इस्तेमाल किया जाता है खेलने के लिए, लेकिन सीमांत जो भूमि होता है उसका कोई काम का नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापीय जो ऊर्जा है अनवीकरणीय है, बाकी जो है जल, पवन और सौर ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। बाकी तापीय ऊर्जा को भविष्य में समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो भविष्य में समाप्त नहीं होने की संभावना उसको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या फिर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 8वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा अभी यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि पहले था उत्तर प्रदेश, बट अभी उत्तर प्रदेश शायद प्रथम बन चुका है। सो यहाँ पे अपडेट आते रहता है बार बार, तो आप लोग एक बार जब एग्जाम देना तो कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है करेंटली महाराष्ट्र है दूसरा, बट अभी पहले जो था वो उत्तर प्रदेश दूसरा था। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रथम पूछा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हो, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सो सबसे महत्वपूर्ण कारक है परितंत्र का विकास, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 10वां आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोतश्रय है। सो स्थलबद्ध पोतश्रय यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पाए, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। सो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हो जाएगा टेलर हो जाएगा, जी टेलर, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। सो इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी सीढ़ीनुमा। ये पर्वत होते हैं कैसे होते हैं, एक इस टाइप के होते हैं, ऊंचाई वाले पर्वत। सो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, इस वाला एरिया को काट के सीढ़ीनुमा टाइप का बना देते हैं, या फिर इधर वाला एरिया भी काट सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए पे ये पर्वत है और यहाँ पे काटेगा एरिया तो क्या हो जाएगा, इस तरह बनेगा, फिर काटेगा इस तरह बनेगा, फिर इस तरह
फिर इस तरह तब ये वाला स्थान में मतलब लोग रहते हैं, ताकि ये पे वाला क्या होगा, मैदानी टाइप का होगा, सो यहाँ पे रहने में आसानी होगी। पहले पर्वत कैसा था, ऐसा था, लेकिन काट कर क्या बनाता है उस तरह उसको इस तरह का श्रेणीमा बना दिया जाता है। सो इस प्रकार के बस्ती पाए जाते हैं, वो पर्वतों पर पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कौन सा यहाँ पे जो वर्ष होते हैं जो जनसंख्या के लायक होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 से ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है। अधात्विक खनिज मतलब धातु मिला हुआ नहीं हो, तो अभ्रक जो है अधात्विक होता है, इसमें धातु मिला हुआ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गृह प्रेम। बाकी सब जो है प्रतिकर्षक कारक है और ये जो है एक अपकर्षक कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। तो तेल शोधक कारखाना यहाँ पे बरौनी हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरौनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। यानी ये किसी चीज़ का, कोई भी राज्य का एक राजधानी है और साथ में नगर है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जयपुर जो एक राजधानी नगर है, जो कि राजस्थान का राजधानी होता है। राजस्थान क्या होता है, जयपुर, यानी इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। मतलब तीसरा क्रियाकलाप, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवहन। परिवहन जो एक तृतीय क्रियाकलाप है। बाकी मछली पालन ये है प्रथम क्रियाकलाप, आखेट भी है प्रथम क्रियाकलाप, बट विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आ सकता है। सो इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी परिवहन, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सी होगा, डी बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। तो चीनी उद्योग के केंद्र की बात करें तो यहाँ पे क्यों बटोर हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी क्यों बटोर। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन पेट्रो केमिकल उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। यहाँ पे कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। सो लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राउरकेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। आसान से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन क्या होगा 1853 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख पाए, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 63,221, बट अभी कुछ बढ़ सकता है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हैं, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 16, बट अभी जो है करेंटली 17 है, लेकिन अभी आपका 17 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख पा होंगे, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या है, मानव भूगोल के उपागम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानवीय घटक। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। सो मूलभूत क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी इस क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। यानी गंगा के मैदान में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी सघन। वहाँ पे काफ़ी घना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, सघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। मतलब नदी के किनारे जो बस्ती पाए तो किस तरह की आकृति का होती है। सो वो होते हैं रैखिक। क्या होते हैं, रैखिक। मतलब नदी क्या होते सीधे होते हैं, कई बार मैं बताया भी हूँ। सो इस प्रतिरूप जो बस्ती हुई सीधा टाइप के हो गए। सो इस तरह के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो नदी में क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। बाकी जो झील होते हैं तो झील गोल होते हैं। यहाँ पे जो बस्ती होगा वो किस तरह का होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक, और वर्गाकार कहाँ होगा, मैदानी वाले भाग में होगा।
और चौक पट्टी क्या होगा, उस पर रोड होता है जो जहाँ पे जैसे मान लीजिए इधर से रोड गया, एक इधर से रोड गया, तो ऐसे वाले वस्तु को हम कहते हैं चौक पट्टी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन अगला देख पा रहे हैं 31वां क्वेश्चन, राइल जलमार्ग जोड़ती है। सो राइन जलमार्ग यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में 31वां कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, किससे जोड़ती है। सो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी को नीदरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख के पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक प्रवासी, तो मुंबई नगरीय समूह में। इस क्वेश्चन रखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है वो है यमुना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी माही बेसिन। कौन सी है, तो माही बेसिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो सबसे अधिक जूट उत्पादक का क्षेत्र है यहाँ पे जाएगा गंगा डेल्टा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका नोट आप लोगों को खुद से तैयार करना है। आप लोग किताब से ढूंढ के या फिर कहीं से भी इस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए, और बाकी अपने हिसाब से आप लोग इसका आंसर ढूंढ के आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से लिख सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर भारत में अधिकांश, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पहला, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताएं, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देख पाओगे, सघन अधिवास एवं बिखरे अधिवास में अंतर। आसान सा क्वेश्चन है। सघन जिसको कहेंगे जहाँ पे बहुत सारे घने घने अधिवास होते हैं, और बिखरे मतलब दूर दूर विरल टाइप के, एक जगह से दूसरी के मतलब काफ़ी दूरी की मात्रा हो जहाँ पे जनसंख्या में, सो उसको हम क्या कहते हैं, बिखरे हुए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्षक कारक का उल्लेख करें। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह ना, और उसका प्रतिकर्षक 2 कारक होते हैं, एक अपकर्षक एक होता है प्रतिकर्षक। सो प्रतिकर्षक के कारणों का 2 बार मतलब 2 उल्लेख लिखना, 2 पॉइंट उसके बारे में लिखना है। सो इस क्वेश्चन का आप लिख लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन चौथा है कि 4 मानव विकास सूचांकों को लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए क्वेश्चन 7वां है कि भारत के 2 पेट्रोलियम उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन 8वां देख पा रहे कि जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। और क्वेश्चन 9वां है देख पा रहे हैं, तमिलनाडु के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम है। सभी जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसका आंसर अपने से बना लीजिए। या फिर अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो में लास्ट में क्या कहते हैं अगला वीडियो बनाएंगे तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं सभी कोई, तो मैं इसका सब्जेक्टिव बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। सो क्वेश्चन 10वां देख पाओगे, भारत के 4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का नाम लिखिए। उसके क्वेश्चन नंबर 11वां है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों का नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन 12वां है देख पाओगे कि भारत के ये आ गया, हाँ, भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन 13 है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। फिर और क्वेश्चन देख पा रहे कि पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। आसान सी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। सो इसको भी लिख लेना है, आप लोग लिख लेंगे मुझे उम्मीद है। और क्वेश्चन आप यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। सो भारत में सूती वस्त्र के उद्योग के विकास एवं वितरण का विवरण कीजिए। फिर क्वेश्चन है अथवा में कि भारतीय कृषि की समस्या और उनके समाधान का वर्णन कीजिए। ठीक। फिर 17वां क्वेश्चन कि प्राथमिक एवं द्वितीय आर्थिक क्रियाकलापों में क्या अंतर है उसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन उसी में अथवा है कि चालवासी पशुचरण और व्यापारिक पशुचरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन करें। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन एक होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं अथवा में दिया हुआ है कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। चित्र बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए हुए जो कि आपको मानचित्र में दर्शाना है। सो ये थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को इसका नोट अपने से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए। अगर लाइक नहीं किए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। और बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।